भक्तों, सुनिए वो कथा जो अनंत युगों तक भक्ति और त्याग का प्रतीक बनी। वो कथा जब माता सती ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो आइए जानते हैं माता सती की दिव्य कथा को। सती माता की पूर्ण कथा। शिव पुराण अनुसार प्रजापति दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे। वे बहुत विद्वान और यज्ञप्रिय थे, लेकिन उनमें अत्यधिक अहंकार था। एक बार ब्रह्मलोक में हुए महासभा में सभी देवता और ऋषि एकत्र हुए। भगवान शिव वहां विराजमान थे, तपस्वी रूप, भस्म से लिप्त, गले में सर्प, मस्तक पर जटाजूट और तृतीय नेत्र से युक्त। सभी देवता आदर से खड़े हुए, लेकिन दक्ष ने शिव का अनादर किया और उन्हें अपमानजनक दृष्टि से देखा। दक्ष ने मन ही मन सोचा, ये कौन है जो भस्म लगाए रहते हैं, जिनकी कोई वंशावली नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को देवताओं के बीच स्थान क्यों दिया गया? इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण शिव ने सभा छोड़ दी। दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं। उनमें सबसे कनिष्ठ पुत्री थी सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी और शिव को ही अपना पति मानती थी। जब विवाह योग्य आयु आई, तब सती ने अपने पिता दक्ष से कहा, पिताजी, मैं केवल भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूं। दक्ष ने शिव का उपहास किया और मना किया, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, शिव ब्रह्म स्वरूप हैं, उन्हीं से विवाह करना उत्तम होगा। आखिरकार हिमालय पर्वत पर शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने हर्षोल्लास से उत्सव मनाया। कुछ समय बाद दक्ष ने कणखल, हरिद्वार में एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु अपने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने देखा कि सब देवताओं के घर पर यज्ञ का आमंत्रण आया है, लेकिन उनके घर पर नहीं। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता का यज्ञ है, मैं वहां जाना चाहती हूं। शिव ने समझाया, देवी, हमें आमंत्रण नहीं भेजा गया। इसका अर्थ है कि वहां हमारा स्वागत नहीं है, वहां जाना अपमानजनक होगा। लेकिन सती ने माता और बहनों से मिलने की इच्छा जताई और स्वयं अकेली वहां चली गई। सती जब यज्ञ स्थल पहुंची तो देखा सब देवता बैठे हैं। उनके पिता दक्ष यज्ञ की अध्यक्षता कर रहे हैं। माता और बहनों ने तो स्नेह दिया, लेकिन दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, तू उस योगी की पत्नी है जो श्मशान में रहता है, भस्म लपेटता है, भूत प्रेतों से घिरा रहता है। उस पर तुझे गर्व है? वह इस सभा में आने योग्य नहीं है। सती अपने पति का अपमान सहन न कर सकी। उन्होंने सभा के बीच कहा, जिस शरीर को मैंने पिता से पाया, उसी से आज शिव का अपमान सुन रही हूं। ऐसा शरीर मेरे लिए पापमय है, अब मैं इसे त्याग रही हूं। इतना कहकर सती ने योगाग्नि प्रज्वलित की और उसी में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। सभा में चारों ओर हाहाकार मच गया। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देवीशी कथा को। सती की मृत्यु का समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से एक जटा भाग तोड़कर भूमि पर मारा। वहां से प्रकट हुए वीरभद्र और भद्रकाली। शिव ने आदेश दिया, जाओ, उस यज्ञ को विध्वंस करो और दक्ष का वध करो। वीरभद्र और भद्रकाली अपने गणों सहित वहां पहुंचे। यज्ञशाला तहस नहस हो गई। देवता भाग गए। दक्ष का सिर काट दिया गया। सभी देवता और अर्षि भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, यज्ञ पूर्ण होगा, दक्ष जीवित रहेगा। लेकिन जब तक सिर नहीं मिला, तब तक उन्होंने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवित किया। दक्ष विनम्र होकर शिव की शरण में गया और क्षमा मांगी। सती का शरीर अग्नि में भस्म हो चुका था। शिव शोकाकुल होकर सती के शरीर को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। वे अंग पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे, जो आज इक्यादन शक्तिपीठ कहलाते हैं। इसके बाद सती ने हिमवान और मेना के घर पुनर्जन्म लिया और पार्वती के रूप में फिर से भगवान शिव से विवाह किया। सती माता का जीवन अटूट पतिभक्ति और सत्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। भगवान शिव का क्रोध और सती का बलिदान हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत विनाश ही है। यह कथा भक्ति, धर्म और सम्मान की गहन शिक्षा देती है। और अंत में अगली कथा में हम सुनेंगे गणेश जी के जन्म की अद्भुत कथा। हमारे साथ जुड़े रहिए।
जय माता सती। हर हर महादेव।